तो ये है जनाब क्लॉक टावर की एंट्रेंस से इसका दिखने वाला व्यू। ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक जो है इसकी शॉपिंग मॉल का एरिया आप कह लें वो है। ये पूरा दिन यहाँ पर इसी तरह लोग जमा रहते हैं और यहाँ पर भी ये लोग अब देखें दरवाज़ों से निकलना शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर लोग अब अपने अपने होटल्स की तरफ जाना चाहते हैं वापसी के लिए। हरम के बिल्कुल सामने ये है क्लॉक टावर। यहाँ से काबे का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है और उम्रा या हज के दौरान जो बहुत सारी अमीर शख्सियात हैं वो यहीं पर आकर क़याम करती हैं, क्योंकि ये हरम के सबसे नज़दीक तरीन होटल्स में से एक है और सबसे महंगा या 5 स्टार होटल इसे कहा जा सकता है। तो आज इस होटल के अंदर भी जाते हैं और जाके इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर से ये है कैसा। तो ये हरम के बिल्कुल सामने ये हरम की मेन एंट्री है और इसके बिल्कुल सामने ये होटल जो आसपास के तमाम इलाकों से क्लियर नज़र आ जाता है। तो इसके अंदर चलते हैं। ये हमारे दोस्त हमें लेने के लिए आ गए हैं, तो इनके साथ अंदर जाते हैं। और भी हमारे कुछ दोस्त अंदर हैं, कुछ काम करते हैं, तो इन्होंने भी कह रखा था कि आप हमारे पास आइए। तो हमारे इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ क्या हरम में अच्छा हरम में ही काम करते हो? 4 साल से उधर ही। अच्छा ज़बरदस्त यार। क्या इलेक्ट्रिकल का? इलेक्ट्रिकल। गुड यार। तो ये पाकिस्तान से ही है। आपका नाम क्या है? सॉरी, मेरा नाम अली अहमद है, मैं मियाँ चन्नू से हूँ, मौलाना तारक जमील का पड़ोसी। अच्छा, मौलाना तारक जमील साहब के पड़ोसी अली अहमद साहब इस वक्त हमें लेके जा रहे हैं। और एंट्री पे ही आपको शॉपिंग मॉल नज़र आ जाता है। लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और यहीं से फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए जिन लोगों के यहाँ पे अकोमोडेशन है वो फिर हरम की तरफ चले जाते हैं। तो ये है जनाब क्लॉक टावर की एंट्रेंस से इसका दिखने वाला व्यू। अंदर से काफ़ी वसी और रीज़ है और ऊपर तक नहीं है, बस ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक जो है इसकी शॉपिंग मॉल का एरिया आप कह लें वो है। तो यहाँ पे परफ्यूम शॉप्स हैं, ज़्यादातर परफ्यूम शॉप्स हैं, कुछ आइसक्रीम शॉप्स हैं। लोग ज़्यादातर यहाँ से इसी किस्म के तोहफे लेके जाना पसंद करते हैं, जैसे ये स्टारबक्स है और इसके ऊपर भी मॉल है, वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। यहाँ से शॉपिंग थोड़ी एक्सपेंसिव ही पड़ती होगी, बट आई डोंट नो। तो अली भाई चाहते हैं कि हम ज़रा अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि क्लॉक टावर में है क्या। ये सारी अंदर की एक्टिविटीज़ हैं और ये शॉपिंग मॉल है। बस थोड़ी बहुत वाइब तो मुझे सेंटोरस वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में घुस गए हैं, कुछ वैसा ही है। उसी तरह का फूड कोर्ट है। तो हरम के आसपास रहने वालों को ज़रा भूख लग जाए तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये हरम का भी यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है सामने। और ये रहा मैकडॉनल्ड्स। तो वैसे ये साइन बोर्ड जो हैं इनके अरबिक में नाम पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। मैं तो सबके नाम ऐसे चलते फिरते जो सामने आए मैं तो ज़रूर पढ़ता हूँ, ज़रा प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। बांग्लादेश हम बोलते हैं तो अरबिक में बांग्लादेश लिखा आता है उनके पास जो कार्ड्स वगैरह रहते हैं उनमें। मुझे वैसे एक कैप की तलाश है जो मैं ज़रा फ्री होके ख़रीदता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम जा रहे हैं शहज़ाद भाई के पास। शहज़ाद भाई इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड। जब मैं पहली मरतबा उम्रे पे आया था तो ही वॉज़ वेरी काइंड। उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत रिस्पेक्ट दी और बहुत ख्याल रखा था मेरा। तो वो इधर ही काम करते हैं क्लॉक टावर में। तो जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो उनसे ज़रूर मिलता हूँ।
वो शहजाद भाई का मैसेज आ रहा है बीच में, बंदा पहुंच गया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल, खैरियत से हैं? ये भी अल्लाह के मेहमान हैं। मैं सीरियसली इमेजिन कर रहा था, मैंने कहा ब्लैक शर्ट में और ब्लैक पैंट में ही भाई होगा, स्वीट स्मार्ट एंड हैंडसम डैशिंग माशाल्लाह। आए अपना ही समझें आप, प्लीज़ बैठें। तो ये शहजाद भाई हैं। जब मैं पहली मरतबा, मैंने आपको बताया कि मक्का आया था, तो इन्होंने बड़ा मेरा ख्याल रखा था, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्पेक्ट दी, बड़ी केयर की। और ये वो शख्स है जिसकी हर सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर आपको इनकी वॉल पे नज़र आ सकती है, कोई इनसे बच के यहाँ से जा नहीं सकता। अभी मक्का टावर में नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज का, तो हम यहीं पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं और निकलते हैं। तो नमाज हमने अदा कर ली है और अब मीनवाइल हमारे कुछ और फ्रेंड्स आते हैं, तब तक यहाँ पे बैठ के उनका वेट करते हैं। तो इस वक्त हम क्लॉक टावर में मौजूद हैं और इशा की नमाज़ का वक्त हो गया, तो क्लॉक टावर से नमाज़ अदा कर ली हमने। मीनवाइल अगर आपको यहाँ से व्यू दिखाऊं तो ये सारा गलियों में इस तरह जहाँ जहाँ पर लोगों को जगह मिलती है वो यहीं पे नमाज़ अदा कर लेते हैं, और हरम के बाहर और हरम के अंदर तक फिर इसी तरह से रश रहता है। तो इशा की नमाज़ अब ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ से लोग वापस अपने अपने होटल्स की जानिब रवाना होना शुरू हो जाएंगे। जो पूरा दिन यहाँ पर रुके हैं इन गलियों में, वो अब वापस अपने अपने होटल्स में जाएंगे ताकि आराम कर सकें और कल फिर वापस आएंगे। ये सामने मक्का टावर है, उसकी बिल्डिंग में भी इसी तरह लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं, और ये क्लॉक टावर है, यहाँ पर भी लोग नमाज़ अदा कर चुके हैं। ये बताएं कि ये क्लॉक टावर जो है, ये जो भी आमदनी वगैरह होती है वो किसके पास जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखने वालों को बताएं। जी भाई, इसकी जो आमदनी है वो सारी हरमैन शरीफैन में जाती है। हरम पाक में जितने भी वर्कर हरम पाक में काम करते हैं या जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी भी तोसी होती है, वो सारी क्लॉक टावर की जो आमदनी है वो हरम पाक में ही जाती है। ये 120 मंजिला इमारत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना वो बुलंद तरीन इमारतों में जिसका जो शुमार आता है क्लॉक टावर में, और इसको क्लॉक टावर को मक्के का दिल कहा जाता है, और ये 25 किलोमीटर दूर से क्लॉक टावर नज़र आता है। मक्का क्लॉक टावर के बारे में तो यहाँ पर भाई मशहूर है कि इसकी घड़ी है और इसके चांद के अंदर एक कमरा बना हुआ है, और इस चांद के अंदर जो कमरा बना हुआ है और इसको दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद भी कहा जा सकता है, और इसके अंदर एक रसदगाह कायम की गई है जहाँ से बादलों में भी साफ़ चांद को देखा जा सकता है। और इसकी यही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्लॉक टावर की। और बाकी ये जब 25 किलोमीटर दूर से जब इसको देखें और जब इसके अंदर 25 लाख LED जब रोशन की जाती हैं तो ये पूरा टावर जगमगा उठता है रात की तारीखियों में। तो आप भी जब आएँ और दूर से जब मक्का की हदूद में इंटर होंगे तो आपको दूर से 25 किलोमीटर दूर से नज़र आएगा क्लॉक टावर, और आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल पास है हरम के। तो ये खाना काबा के बिल्कुल पास ही है क्लॉक टावर। ओके जी, तो अभी हम क्लॉक टावर के उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ से हरम का जो व्यू है वो बड़ा क्लियर नज़र आता है, लेकिन उसके लिए थोड़े से स्टेप्स आपको ऊपर चढ़ने पड़ेंगे। ये सारे लोग भी जो हैं ये वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, ताकि यहाँ का जो व्यू है वो क्लियर कैप्चर कर सकें। कहाँ तक आप देखना चाहें वहीं पे आपको लोग नज़र आएंगे। ये दूर दूर तक अगर आप देखें तो लोग यहाँ से नमाज अदा करके वापस लौट रहे हैं। ये हरम की छत के मनाज़र हैं। यहाँ पे अब तवाफ़ का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाएगा। नमाज़ ख़त्म हो चुकी है और ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने के मनाज़र हैं। ये पूरा दिन यहाँ पर इसी तरह लोग जमा रहते हैं, और यहाँ पर भी ये लोग अब देखें दरवाज़ों से निकलना शुरू हो गए हैं, और ज़्यादातर लोग अब अपने अपने होटल्स की तरफ जाना चाहते हैं वापसी के लिए। और अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से भी इसी तरह के मनाज़र हैं, लोग जा रहे हैं। ये क्लॉक टावर से मनाज़र हरम के बिल्कुल पास के। इससे भी ऊपर ले जा के आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ एक लम्हे के लिए दूर तक देखें।
ये इतनी बड़ी तादाद में लोग सिर्फ एक वक्त की नमाज़ अदा करने के बाद निकल रहे हैं। खूबसूरत मंज़र है। तो आइए अब नीचे चलते हैं और लोगों को मौका देते हैं। शहजाद भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन कि हमें इससे ऊपर वाली जगह पे लेके चलें। ले जाएंगे आप? ज़रूर, क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई। आप भी देखें और पाकिस्तान में अपने चाहने वालों और देखने वालों को भी ऊपर से नज़ारा दिखाएं मक्का मुकरमा का और हरम पाक का, और दूर दराज से पहाड़ भी नज़र आते हैं मक्का मुकरमा के। और ये वाले भाई भी हमारे पाकिस्तान से हैं। बताएं ज़रा, ये भी हरम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। क्या ड्यूटी आपकी होती है हरम में, क्या काम करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हरम में इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं इधर काम करते हुए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है माशाल्लाह। काम क्या होता है आपका? काम मेरा इलेक्ट्रिकल का काम होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड हो गया जनाब। तो ये यहाँ का व्यू था। अब यहाँ पे ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी, खाने पीने का कुछ इंतज़ाम, और कुछ लोग बाहर गलियों का नज़ारा करेंगे और हम चलते हैं वापस।